हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जेकेपी कांस्टेबल का टेस्ट नंबर 4 जो हम लोगों ने दिया था उसके एनालिसिस के बारे में। क्या अगर ये एग्जाम होता तो इसका क्या कट ऑफ जाता, और अभी भी लास्ट के जो 7-8 दिन बचे हम कैसे चीज़ों को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। देखो, आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली, टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 4 तक क्या क्या चीजें देखने को मिली। दूसरा, अब लास्ट के 7 दिन जो मेजर हमारा एग्जाम है उसके बीच में जो एक टेस्ट कल होगा, क्या चीजों का ध्यान रखना है, और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसके लिए हम लोग ये सब मेहनत करें उसमें किस चीज का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को टेस्ट देने हैं तो आप लोग ट्रिपल एस आपको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, कोर्सेज मिल जाएंगे, और जेकेपीएसआई की क्लासेस भी अब आपकी बहुत जल्द हम लोग शुरू कर देंगे कांस्टेबल के बाद। तो अगर आप लोगों का सपना और बड़ा है, पहले आप इसको क्वालिफाई कर के आओ, फिर हम लोग इस पे काम करेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर। देखो, आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये टेस्ट भी कहीं ना कहीं बच्चों की जो ग्राफ है इंप्रूवमेंट का वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। बहुत अच्छा आप जा रहे हो। स्टार्टिंग में जो कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी, जब सिलेबस आउट के तुरंत बाद आपका एग्जाम कैलेंडर आ गया था, तो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से पैनिक कर रहे थे, थोड़ा सा घबरा रहे थे। अब वो चीजें ना कहीं मेरे को कम नजर आ रही हैं यहाँ पे। हाँ, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी। आप बहुत अच्छा जा रहे हो। इसी पेस पे, इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट शो करते हुए एक एक स्टेप बढ़ाते जाओ, आप लोग बहुत अच्छा करके आओगे पेपर में। अब बात करते हैं इस टेस्ट के ऊपर। देखो, ये टेस्ट की अगर मैं बात करूं, टेस्ट नंबर 4 जो था, कहीं ना कहीं आपका वापस इजी टू मॉडरेट था, और जेकेपी कांस्टेबल का पेपर भी ऐसा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जेके एसएसबी का रीसेंट पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, जो पिछले कुछ एग्जाम्स में जेके एसएसबी ने फॉलो करा है, वो बहुत चालाकी से कोई एक सेक्शन पेपर में इस तरीके से फ्रेम कर रही है कि जिसपे बच्चे का होश उड़ जाए। अब वो कैसे कर रही है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करता हूं मैं जून से। जून महीने में एक कॉमन ग्रेजुएट लेवल का पेपर था, उसमें इन्होंने कंप्यूटर सेक्शन को डाला था बहुत ही एक बाउंसर फॉर्म में। सुपरवाइजर में इन्होंने डाला था स्पेशलाइजेशन को बाउंसर्स की फॉर्म में। और पटवारी के पेपर में इन्होंने डाला था किसको, पटवारी के पेपर में इन्होंने डाला था जीके की सेक्शन को एज अ बाउंसर। यानी कि एक सेक्शन ये कुछ ऐसी फ्रेम करते हैं कि आप लोगों को लगेगा कि यार पेपर खराब हो गया। टेस्ट में हम लोग देते थे, मान लो सपोज कंप्यूटर की बात, घर पे आप बोलोगे यार मैं 15 में से 10 लेके तो हर एक टेस्ट में आते ही आता था, यहाँ पे मेरे से 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे। इस केस में क्या करना है, अगर कल को जेके एसएसबी वापस से ये अपना जो नया ट्रिक जो चला रही है, जो पैटर्न हम लोग डिकोड कर पाते हैं, अगर मान लो आपके पेपर में भी सेम चीज होती है कि कंप्यूटर डिफिकल्ट आ गया, बहुत डिफिकल्ट आ गया सपोज, तब क्या करना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। पेपर में 15 में से 4 क्वेश्चंस क्यों ना बने, आपको वो 4 ही अटेम्प्ट करके आने हैं। ये चीज का ध्यान रखना। अगर मान लो जीके इन्होंने कर दी, बहुत डिफिकल्ट कर दी, आप लोग बोलो यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, कभी किसी किताब में ही नहीं देखा, उस केस में क्या, उस केस में भी सेम आपको अपनी एक्यूरेसी और इजी क्वेश्चंस पे काम, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं ना, इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। और ये चीज अगर आप टेस्ट देते हुए सीख रहे हो तो आपके ऊपर अब मेरे को इतना भरोसा है कि आप लोग पेपर में इस चीज को करके आओगे। क्योंकि जितने बच्चों ने, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुपरवाइजर का पेपर हो, पटवारी का पेपर हो, जितने बच्चों ने ये चीज एग्जीक्यूट करी वो बच्चे आज फाइनल लिस्ट में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हमें उस षड्यंत्र में फंसना नहीं है। अब इस टेस्ट पे आ जाते हैं। मॉक टेस्ट 4 की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल इजी टू मॉडरेट टेस्ट था। बच्चों ने बहुत बहुत बेहतरीन इसमें परफॉर्म करा है, मैं आपको भी दिखाऊंगा वो भी। अगर आप लोगों ने अपने पिछले टेस्ट से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी है, या फिर मान लो अगर आपके नंबर थोड़े से कम भी हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। चीज़ों को सीखो, चीज़ें जितनी गलत कर सकते हो यहाँ पे करके जाओ, ताकि वहां पे गलत ना हो। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में 17+ सेफ स्कोर था। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के 6+। अगर आप लोग करके आ रहे हैं, पेपर में भी इसी लेवल का ही दिखेगा। जनरल इंग्लिश इस बार आपकी इजी टू मॉडरेट थी, मॉडरेट नहीं थी, डुएबल थी, आप लोग कर सकते थे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच पर। बच्चों ने करा भी है, 15+ आप इसमें भी स्कोर करके आ सकते थे। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर का था, इजी टू मॉडरेट था वापस। 16+ आप इसमें भी स्कोर करके आ सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में ही 12-13 क्वेश्चन थे। ठीक है, और लास्ट सेक्शन जनरल नॉलेज ऑफ जो नॉलेज बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसको इजी रखा गया था, जिसमें 10.5+ आप लोगों से उम्मीद करी जाती है कि आप लोगों ने करा था। ओवरऑल इसका कट ऑफ गया है
64 to 65 लास्ट टेस्ट से तो थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो, बहुत बहुत बेहतरीन आप लोग कर रहे हो इन टेस्ट में। आप लोग अगर इससे लीड ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप इसी को टारगेट करके हर टेस्ट में कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मुझे दिखाते हैं, जो अभी फ्रेशर्स ही हैं, हार्डली 2-3 महीने पहले ही तैयारी शुरू करी थी, 30s या 40s में शुरू करा था उन्होंने, और हर एक बच्चा इसी से ही शुरुआत करता है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी स्टार्टिंग में ही जाके सीधा 90 पे नहीं बैठ जाता। इस 90 पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, 3-3 4-4 साल बच्चों ने दिए हैं। तो वही बच्चे जब मेरे पास आए कि सर हम लोग आज 50s में पहुंच चुके हैं, अभी वो वीडियो भी देख रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को भी, उनके सामने नहीं दिखाते ताकि वो उसको फिर हवा में ना उड़ते रहे। तो ये बच्चों का अल्टीमेट टारगेट है कि पेपर तक एटलीस्ट 60s में पहुंच जाए, और कुछ हो ना हो फिजिकल के लिए तो कॉल जरूर आए। अगला टेस्ट होगा अब 24 नवंबर को, जो कल है। हमारी लाइब्रेरी में भी रजिस्ट्रेशन इसकी फुल हो चुकी हैं। कल हम लोगों ने लाइब्रेरी को ऑफ करके एक शिफ्ट और इसमें लगाने की बात करी है, तो आप लोग अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप लोग आज शाम 5 बजे से पहले पहले हमें मैसेज कर देना, वरना हम लोग ये रजिस्ट्रेशन वापस से क्लोज कर देंगे। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर देना, फिर प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ करवाना होता है। इसकी डिस्कशन हम लोग कल ही करेंगे, और कल ही हमारे साथियों आप लोगों का टेस्ट भी है शाम के टाइम पे, जिसको हम लोगों का लास्ट टेस्ट होगा। और जितनी मेहनत हम लोग पिछले 2 महीने में करते आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं लास्ट जो टेस्ट होगा वो होगा आज रात तक। आप लोगों के सारे सेक्शनल टेस्ट भी ऐप पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, और इनफैक्ट हम लोगों ने 45 गए थे, हम लोग इसको शायद से 55 या 60 सेक्शनल टेस्ट को अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से, बच्चों ने किस तरीके से परफॉर्म करा है। देखो, कुछ बच्चे टॉपर्स को हम नहीं देखेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर में आपको यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए दिखा रहा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अब वापस से रैंडमली किसी बच्चे पे आ जाते हैं, जिससे कि चलो 64 पे ही चलते हैं, जो हम लोगों ने कट रखा है यहाँ पे। चलो मान लेते हैं अगर आज मैं आपकी जगह पे हूं और मेरा ये स्कोर रहा है, ठीक है, और अभी भी क्या स्कोप रहता है इंप्रूवमेंट का। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप लोग देख सकते हैं जीके सेक्शन में इंप्रूवमेंट सामने सामने हो सकती है। 25 नंबर की सेक्शन थी, सिर्फ 15.5। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमारी जीके जे&के में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन गलत है सिर्फ। ये सेक्शन है हमारी कौन सी, इंग्लिश सेक्शन है, जिसमें बच्चा 20 नंबर लेके आया है। और यहाँ पे हम बात, एक सेकेंड, ये इंग्लिश है या न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा साथियों। ये हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी है शायद, नहीं, जनरल इंग्लिश में ही बच्चे ने इतने स्कोर करे हैं। कहाँ गया, यहाँ पे। अब जो सेक्शन बाकियों की वीक है उसमें बच्चा 20 नंबर ले रहा है, और मैथ रीजनिंग में सिर्फ 10.75। अब ये बच्चा अगर 5 से 6 नंबर भी अपने मैथ में रीजनिंग में बढ़ा लेगा ना, तो इसका स्कोर यहाँ से 5 से, यहाँ से 2 या 3 नंबर, 7, 6 और 3 9 नंबर यहाँ से बढ़ा सकता है, और कंप्यूटर में भी 1-2 बढ़ा सकता है, यानी कि 11 नंबर 76 अगर ये लेके चला गया अपना स्कोर, तो इसका कट ऑफ आपको मैं बताता हूँ कि इसका जो जंप होगा ना, सीधा सीधा 400 बच्चों को पीछे कर देगा ये। और यहाँ पे आपको मैं 76 का भी दिखा देता हूँ कि उसके नंबर और इनके नंबर में फर्क क्या है। उसके नंबर इससे ज्यादा थे, ठीक है, इंग्लिश में नो डाउट इनके ज्यादा है, मैथ रीजनिंग में तो इन्होंने भी कमाल करा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर जबरदस्त, जीके जबरदस्त, और इनके सामने इनको भी अपना वीक। और अगर ये अपने 4-5 नंबर बढ़ा लेते हैं, यानी कि 80s में चलेंगे, तो ये जंप करके कहाँ का कहाँ पहुंच जाएंगे, ये टॉप 100 में आ जाएंगे। तो यही सब चीजें आप लोगों के पास है कि आप अपने वीक सेक्शंस को अगर इंप्रूव करोगे, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि लास्ट के जो दिन होते हैं ना, वो बहुत हद तक गेम चेंज करते हैं। बहुत बार मैंने लास्ट के दिनों में एक पिछड़ते हुए बच्चों को, खासतौर पे कई बच्चे मैं जानता भी हूँ, अब देखो 6 साल होने को आए हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने उन बच्चों को देखा है जो हर बार टेस्ट में स्ट्रगल करते थे, ठीक है, सुपरवाइजर में रैंक 3rd जिनका है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हर टेस्ट में उन्होंने स्ट्रगल करा, लेकिन हमेशा उनका ये था कि सर मैंने ना सिर्फ एक बार कट ऑफ को क्रॉस करा था। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा था कि सर लेकिन ना मैं हर बारी जो गलती होती थी उसको रिपीट नहीं करने देती थी अगले टेस्ट में। तो ये सब चीज़ें जब वहाँ पे उन्होंने सीखी, सुपरवाइजर में एक बाउंसर आया, बाउंसर को इनको पता था कि हमें डक करना है, यानी कि हमें उसको नहीं छेड़ना है, अपने पे पूरा भरोसा रखते हुए चले गए और पेपर में टॉप 3 में ख़त्म करा। रुबीना उनका नाम था। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके सामने। आज कितना स्कोर कर रहे हो, कितना मार्क्स लेके आ रहे हो, कट ऑफ कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे धरी की धरी रह जाएंगी
जो कि आपको पेपर में कोई नहीं पूछेगा। पेपर में पूछा जाएगा कि आपने 1 दिसंबर को अपनी सारी गलतियों से सीख के वहां पे क्या करा क्या नहीं करा, वहां पे एग्जीक्यूशन क्या थी, वहां पे अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो आपने अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखा। सबसे बड़ी चीज, अपने आप को, अपने पेशेंस को जो है वहां पे हिलने तो नहीं दिया, पैनिक तो नहीं करा। पेपर में आप लोग अपने आप +10 to 15 स्कोर करके आओगे ही आओगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट के टेस्ट में अब आप लोग ना रिलेट करना शुरू कर देते हो, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो मैं वर्ड्स कह रहा हूँ वो अब आप लोग समझ पा रहे हो। टेस्ट 1 में नो डाउट आप लोग ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। बाकी मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो। मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। कल होगा हमारा टेस्ट नंबर 5, यानी कि लास्ट टेस्ट हमारे इस पूरी सीरीज का, और उसके बाद होगा हमारा मेन एग्जाम जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन वहां पे करके आओगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।